अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे कंडीशंस इन सी प्लस प्लस। कंडीशंस होती क्या हैं, यानी आप ये रिक्वायरमेंट्स होती हैं, यानी इस तरह हुआ तो इस तरह कर देना और इस तरह हुआ तो इस तरह कर देना। ये हमारी इसके अंदर कंडीशंस होती हैं, जिसके कुछ पार्ट्स होते हैं। इफ़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे इफ़ एल्स वाला पार्ट, यानी अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर इफ़ यूज़ होगा, और अगर फॉल्स है तो फिर इसका सम टाइम एल्स जो होती है ना, फॉल्स पार्ट पे भी एग्जीक्यूट करती है वैल्यू को। यानी कि हम चाहते हैं कि कंडीशन, यानी अगर तो कंडीशन ट्रू है, अब इसकी एक स्टेटमेंट है इफ़ एल्स कंडीशन ट्रू है तो क्या कर दे एग्जीक्यूट इफ़ को। इफ़ का जो ब्लॉक ऑफ कोड होता है वो हो जाता है एग्जीक्यूट। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर जो सेकंड पार्ट होता है जो एल्स में लिखा होता है वो हो जाता है एग्जीक्यूट। आगे सेंटेंस है इफ़ एल्स का स्टेटमेंट सिंटैक्स तरीका होता है लिखने का प्रोग्राम को इफ़ एल्स स्टेटमेंट का, यानी कि इफ़ लिखा आपने, उसके अंदर कंडीशन लिखी और नीचे करली ब्रेसिस के अंदर हमने कोड लिखा, ब्लॉक ऑफ कोड लिखा टू बी कंडीशन का। उसके बाद इसके एल्स लिखा, एल्स के अंदर हमने ब्लॉक ऑफ कोड लिखा जो कि है फॉल्स। ऊपर में क्या है ट्रू और नीचे क्या है फॉल्स, यानी अगर ट्रू ना भी हुई ऊपर वाली कंडीशन इफ़ के अंदर तो वो क्या कर देगा, फॉल्स को प्रिंट करवा देगा। आगे हमारे पास एग्जांपल है, दो नंबर्स हैं, लेट्स से वी हैव टू नंबर्स डेटा लाइक डैट कि ए और बी नंबर है, ए इक्वल 10 है और बी इक्वल 3 है। देन विच वन इज़ द स्मॉलर वैल्यू, कौन सी वो वैल्यू जो है ना वो स्मॉल है। एल्गोरिदम हम लिखेंगे इसकी। आप एल्गोरिदम में क्या मतलब होता है कि हम आसान वर्डिंग में लिखते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप नहीं लिखना चाहते प्रोग्राम को, अगर एल्गोरिदम आप पहले लिख रहे हैं तो प्रोग्राम लिखने में आसान हो जाता है। हम आसान वर्डिंग में वो लिखते हैं, यानी कि ए की इक्वल मैंने वैल्यू जो दी थी वो लिख दी, बी की इक्वल 10 है वो लिख दी मैंने वैल्यू, एंड स्मॉलर वैल्यू बिटवीन देम जो हमने फाइंड करना होता है। एल्गोरिदम प्रोग्राम मैंने लिखा था को क्या फाइंड करना है, उसके बाद उसका फ्लो चार्ट है। अगर तो कंडीशन ट्रू होगी, अगर तो ए लेस देन है बी से, मैंने स्मॉलर वैल्यू फाइंड करनी है तो ये तो कंडीशन ट्रू है तो वो क्या कर देगा, बी को प्रिंट। अगर कंडीशन जो है ना वो क्या है, फॉल्स है, ठीक हो गया, फॉल्स है यानी कंडीशन जो है ना वो सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो फिर वो किसको कर देगा, बी को प्रिंट, और क्या कर देगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चला जाएगा। आगे है नेक्स्ट के वो इस फ्लो चार्ट को भी इसलिए मैंने यूज़ किया ताकि आपको इफ़ एल्स की स्टेटमेंट की अच्छे से समझ आ सके। आगे हम इसका एक छोटा सा प्रोग्राम लिखेंगे, ठीक हो गया। ये मैंने इंट मेन एक फंक्शन लिखा हुआ है जिसके अंदर दो वेरिएबल्स लिए हुए हैं। ए के ले लिया, ए है, ए की वैल्यू ले ली, कुछ से भी आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, और बी की वैल्यू ले ली मैंने 10। अब मैंने इफ़ कंडीशन अप्लाई की इसके ऊपर, इफ़ लिखा, इफ़ का मतलब अगर, कंडीशन लिखी ए लेस देन किससे है, बी से। ये ए लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल, ये हम ऑपरेटर्स इसके अंदर यूज़ कर रहे होते हैं। आगे सी आउट लिखा तो मैंने कोटेशंस लिखी, ठीक हो गया, डबल इन्वर्टेड कोमास लिखे, उसके अंदर मैंने लिखा ए इज़ लेस देन किससे है, बी से। ये प्रिंट करवाने वाली वैल्यू होती है, डिपेंड करता है जो भी आप इसके अंदर लिखनी है। मैं लिख लूँ ए इज़ स्मॉलर क्योंकि मैंने स्मॉलर वैल्यू फाइंड करनी है। सेमी कॉलन लिखूँगी, उसकी ये करली ब्रेसिस के अंदर इतना मेरा कोड हो गया पूरा। उसके बाद करली ब्रेसिस के बाहर मैं एल्स वाला पार्ट लिखूँगी, एल्स के अंदर मैं लिख दूँगी जौन सा मुझे एल्स के अंदर चाहिए होगा। अगर कंडीशन मेरी सेटिस्फाई नहीं करती होगी तो फिर वो क्या करेगा प्रोग्राम, वो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट करवा देगा। मैंने सी आउट लिखा, इसके अंदर अपनी मर्ज़ी से ये लिख दिया है कि ए इज़ ग्रेटर, अगर स्मॉलर नहीं है तो फिर ए तो क्या है, ग्रेटर है, तो सेमीकोलन लगाया। तो मैं इसको सेव करूँगी, इसके साथ सेव करके इसको करूँगी रन और कंपाइल। तो सेव आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी फ़ाइल के अंदर, पीसी पे रख लें, लाइब्रेरीज़ के अंदर रख लें, डेस्कटॉप के ऊपर रख लें, डिपेंड्स ऑन यू। मैंने इसका नेम रख दिया स्मॉलर, स्मॉलर रखा और इसको काट दिया है मैंने, क्या, सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैं इसको रन और कंपाइल करूँगी। तो क्योंकि ये कंपल्सरी होता है, रन कंपाइल से इसके जो एरर होंगे वो निकल जाएंगे, मैं इकट्ठा ही कर दूँगी। कंपाइल हो गया, ज़ीरो एरर्स हैं इसके अंदर। ज़ीरो एरर्स के बाद अब ये प्रिंट करवा देगा। कंडीशन चूँकि हमारी ट्रू थी तो उसने क्या कर दिया, ए को प्रिंट करवा दिया। ए क्या है, स्मॉलर है यानी छोटा है। कंडीशन मेरी जो है ना वो ट्रू है, ये वो मतलब फॉल्स नहीं है। अगर लेट से मैं अपनी कंडीशन को फॉल कर देती हूँ, मैं ट्रू नहीं रखती, मैं फॉल्स कर देती हूँ उसको, देन क्या होगा,
फिर यही होगा, एल्स वाला पार्ट जो होगा वो उसको एग्जीक्यूट कर देता है। मैं लेट से वैल्यू चेंज कर देती हूँ, मैं ए जो है ना वो ये लिख देती हूँ। पहले तो मैंने ये लिखा था ना लेस, अब दोबारा फिर लिखती हूँ ए लेस देन, लेकिन ए की वैल्यू क्या कर देती हूँ चेंज। ए की वैल्यू मैंने 3 से कर दी 10, अब बी की कर दी है 3। अब प्रैक्टिकली बी जो है वो छोटा है और ए जो है वो बड़ा है। मैंने ये लिख दिया है कि ए लेस देन है, बी से छोटा है, जबकि ये तो गलत है ना, ए तो अब बड़ा है। तो वो क्या करेगा, किसको प्रिंट कर देगा, नीचे वाली वैल्यू को, एल्स वाली को, यानी ए क्या है वो ग्रेटर है। तो ये हमें शो करवा देगा। आगे मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।